नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। तो साथियों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है, कहाँ स्थित है? तो साथियों, रानी की वाव जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है, यह आपका जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की किस जनजाति द्वारा मिमिकुट उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है कोकी जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मिमिकुट उत्सव जो है आपका यह है कोकी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोकी जनजाति। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो साथियों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति संभालता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। सी राजगोपालाचारी किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। तो साथियों, सी राजगोपालाचारी जो है आपका नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है तमिलनाडु में किए थे। कहाँ? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 11, 14 या फिर 12। तो साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्य जो है आपका 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितना? 12 सदस्य। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइसी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाइसी जनजाति जो है आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। रूमटेक मठ किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, केरल, पंजाब या फिर त्रिपुरा। तो साथियों, रूमटेक मठ जो है आपका यह है सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर राणा प्रताप। तो साथियों, कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने जो है आपका हुमायूं को पराजित किया था। किसको? हुमायूं को। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो है आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। कब? 1540 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एलिफेंटा गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश।
तो साथियों एलिफेंटा गुफा आपका महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो साथियों यह आपका युगांडा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, युगांडा में। किस मुगल बादशाह ने सिजदा या सिष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था? शाहजहां, कुमारगुप्त, बलबन या फिर सिंह विष्णु? तो साथियों सिजदा या सिष्टांग करने की प्रथा को जो है आपका यह किसने समाप्त किया था? तो शाहजहां ने समाप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां ने। और शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत पूछा जाए तो आपका सिजदा या सिष्टांग की प्रथा जो है आपका बलबन के द्वारा शुरू किया गया था और समाप्त जो है शाहजहां ने किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलते मीनार कहां पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों झूलते मीनार आपका अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, शहर पूछा गया है, तो आपका सही आंसर जो है कपूरथला हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपूरथला। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला शहर जो है आपका पंजाब राज्य का, कहाँ का? पंजाब राज्य का कपूरथला है, जिसकी जनसंख्या आबादी जो है सबसे कम है। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, पंजाब राज्य का कपूरथला। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है, जिसका ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर केरल। तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है आपका कहाँ का है? तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश का है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। साथियों आपसे राज्य पूछा गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में। उकाई डैम अर्थात बांध जो है आपका निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, सतलज नदी, कावेरी नदी या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो प्यारे साथियों उकाई डैम अर्थात उकाई बांध जो है आपका यह है ताप्ती नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, ताप्ती नदी पर। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो साथियों कुमाऊं हिमालय जो है आपका यह है सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, सतलज और काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेतांबर के अनुसार तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो साथियों आप बताना है श्वेतांबर के अनुसार तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो साथियों यह मल्लीनाथ थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, मल्लीनाथ है, जो कि आपका 19वें तीर्थंकर थी। कौन सी नंबर की? 19वें तीर्थंकर थी। ओके फ्रेंड्स, यह भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम राजा की आकृति के सिक्के चलाया था? तो साथियों इसका ऑप्शन है औरंगजेब, इल्तुतमिश, जहांगीर या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों सर्वप्रथम राजा की आकृति से युक्त सिक्के जो है आपका यह है जहांगीर ने चलाया था। कौन? जहांगीर। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1528 में, 1526 में, 1527 या फिर ऑप्शन डी है 1556 में। तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका यह है 1526 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21 अप्रैल। कब? अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? मथुरा, आगरा, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो साथियों, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वाराणसी में। किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित संगीतकार जो है आपका ए.आर. रहमान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ए.आर. रहमान। दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? अकबर, अमीर खुसरो, शिवाजी या फिर अबुल फजल? तो साथियों, दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल जो है आपका अमीर खुसरो ने देखा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमीर खुसरो। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो साथियों, आपको बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। तो साथियों, यह है 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 97वां संवैधानिक संशोधन 2011। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। सोनल मानसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कथक, मणिपुरी, कथकली या फिर ओडिसी? तो साथियों, सोनल मानसिंह का संबंध जो है आपका ओडिसी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली से। ओडिसी नृत्य शैली नाम से ही लग रहा है यह आपका ओडिशा राज्य का है। कहाँ का? ओडिशा राज्य का। कथकली पूछा जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। मणिपुरी नाम से ही लग रहा है मणिपुर का है। कथक आपसे पूछा जाता है कि कथक कहाँ का है, तो यह आपका यूपी का है। कहाँ का? यूपी का। ओके फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपको क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शतरंज खेल में कितनी सफेद लाइन होती है? 28, 26, 32 या फिर 34? तो साथियों, शतरंज खेल में कितनी सफेद लाइन होती है? तो 32 सफेद लाइन होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 32 सफेद लाइन होती है। और काली लाइन पूछी जाए तो काली लाइन भी आपका 32 होती है। टोटल पूछा जाए तो टोटल आपका 32 कितना 64 हो जाएगा। टोटल 64 लाइनें होती हैं, जिसमें से 32 सफेद और 32 काली लाइन होती हैं। किसमें? शतरंज खेल में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसमें होता है? शतरंज खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका जो है सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके, यहाँ पर आप पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था ये आप यहाँ पर देख लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका कब हुआ था, आपसे वर्ष पूछा गया है। कब हुआ था? ऑप्शन है 1526 में, 1556, 1761 और ऑप्शन डी है 1528 है। तो साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी। आप डेट भी याद रखिएगा। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब यह किसके बीच में था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन आपका ऑप्शन बदल गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपसे अगर वर्ष पूछा जाए तो 14 जनवरी आपसे डेट पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, अबुल फजल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है आपका यह मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है? तो साथियों, यह आपका आरबीआई ने लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आरबीआई।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता, छुआछूत उन्मूलन, स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है पंचायती राज व्यवस्था। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथियों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? यह है Mg। क्या? MgOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? MgOH का होल ट्वाइज। ओके फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 8, 7 या फिर ऑप्शन डी है 6। तो साथियों, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कितना? 6। तो प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। घनानंद को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी है बाबर। तो साथियों, घनानंद को जो है आपका यह चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, दलाई लामा या फिर ऑप्शन डी है युवराज सिंह है। तो साथियों, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका यह कौन है? तो साथियों, यह सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 42 क्वेश्चन कराया है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।